हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज़ 9 के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 22 जुलाई लास्ट डेट है, आपको कुछ फॉर्म भेजने हैं अपने जो आपने डाटा जो लगाया था, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी शामिल है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है काफ़ी बच्चों के पास में नहीं था, उसके लिए एसएससी ने 4 जुलाई को लिंक ओपन कर दिया था। तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो अभी आप जाके कर सकते हो। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो काफ़ी कमेंट भी आए थे और मैंने खुद भी नोटिस किया है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हर किसी बच्चे के पास में आ रही है, वो आपका फेज़ 9 की जगह फेज़ 8 लिखा हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पर फेज़ 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए फेज़ 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो ये जो दिक्कत आ रही है, जो अभी इस टाइम पर प्रिंट आउट ले रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, उन सभी बच्चों के साथ में ये दिक्कत आ रही है। जो पहले से प्रिंट आउट करके बैठे हैं, जो मतलब जब फॉर्म भरा था तभी उन्होंने प्रिंट आउट ले लिया था, तो उनके साथ में ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अब जो भर रहे हैं उनके साथ में ये दिक्कत आ रही है। तो एक तो ये चीज़ आपके साथ दिक्कत आ रही है। ये दूसरी जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर भी आ रही है भाई। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये ऐसा ही एरर देखने को मिल जाएगा। किसी के किस कॉलम में आ रही हैं, किसी के दूसरे कॉलम में आ रही हैं। तो देखिए भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आपने ऑफिशियल वेबसाइट से अभी डाउनलोड किया है। तो इसमें आपने देखो, यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड जो था, उसका नाम आपने लिखा ही होगा, क्योंकि बिना लिखे आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एरर शो हो रहा है, तो वो उनका मैटर है कि एसएससी के सर्वर में कुछ दिक्कत है, तो ये अपना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर फेज़ 8 जो दे रखा है, उसमें जिनको दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर नीचे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपके पास में एक टाइम दे रखा है कि ये जो प्रिंट जो लिया गया था वो किस टाइम पर लिया गया था। तो यहाँ पर आपकी डेट मिल जाएगी कि भाई 6 जुलाई 2022 को लिया गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पर भी आपकी एक तो एरर शो कर रहा है, प्लस आपका जो फेज़ 8 शो कर रहा है फेज़ 9 की जगह, तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आप भेजते हो ना, तो एक एप्लीकेशन लिखना, उसमें आपका जहाँ पर आप भेज रहे हो उसी के नाम पे लिखना है, और उसमें मेंशन करना है कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा फेज़ 9 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने एसएससी की इस तारीख को, जो भी तारीख है इस तारीख को डाउनलोड किया है, लेकिन इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। पहले ही मेंशन कर देना, आप एप्लीकेशन फॉर्म में ही मेंशन कर देना। एक तो मान लीजिए इस फॉर्म में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो एक तो क्या आ रही है भाई, यहाँ पर फेज़ 9 की बजाय फेज़ 8 है। तो एक पॉइंट तो आप ये लिख दोगे, आप ये तो सभी को लिखना है कि भाई हमारा जो फेज़ 9 का एप्लीकेशन फॉर्म था, लेकिन यहाँ पर हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमने इतनी तारीख को डाउनलोड किया था एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहाँ पर फेज़ 8 शो कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट, जो इसके अंदर आप में जैसे 10th क्लास में एरर है, 12th में एरर है, तो जहाँ पर भी आपका एरर शो कर रहा है वो पॉइंट भी आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये एसएससी की तरफ से कुछ गड़बड़ी है, हमने फॉर्म में सब कुछ अच्छे से फिल किया है, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं ये एसएससी की ऑफिशियल, अभी डाउनलोड कर रहे हैं हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ये दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। बाकी इसके एप्लीकेशन फॉर्म में आप एक एप्लीकेशन अटैच कर दोगे ना, तो उसके बाद में आपके साथ में ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये बच्चे भाई, ये सिर्फ आपके साथ में नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ में समस्या आ रही है कि भाई ये जो फेज़ 9 की जगह फेज़ 8 जो आ रहा है, ये तो हर एक स्टूडेंट के पास में है। और मैट्रिकुलेशन वाला जो है, ये मैंने अभी सभी से कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये भी काफ़ी बच्चों के पास में आ रहा है। तो आप ये चीज़ें हैं वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में से पहले एक एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, और बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया था, जो अब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। आपके लिए अकेले के लिए नहीं है ये, 10,000 बच्चे, 15,000 बच्चे जो टोटल ग्रेजुएशन पे 15,000 के आसपास हैं, 10th में भी इतने ही हैं, 12th के भी इतने आसपास ही हैं। तो इतने बच्चों में अगर 1/3 भी बच्चों के पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो वो सभी के पास में जो एरर आ रहा है वो सभी के पास में आ रहा है। तो आपको लिस्ट से बाहर करने वाले बिल्कुल नहीं है, तो घबराने की बात है बिल्कुल नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है सिंपल कि भाई ये दिक्कत आपके एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिली है, और इसमें मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बस यही आपको एक पहले पेज पे ही लगा देना अपना एप्लीकेशन,
तो बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।